लेकिन 1 नंबर वाला तो लालू जी कुर्सी पकड़ लिए, लेकिन 2 नंबर वाला को ट्रॉफी मिलना चाहिए। लेकिन हम कहा भाई, हम मलाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। जब बिहार में हमने क्रांति ला दिया तो आपने देखा ना, भाजपा वाला वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी 1 हफ्ता पहले जातिगत जनगणना कराए। उस जातिगत जनगणना में साबित हुआ कि बिहार में सबसे ज्यादा, अगर पिछड़ी जाति में अगर सबसे बड़ा संख्या है तो 1 नंबर में यादव जी है 14%, और दूसरा नंबर पे कोई जात है तो साबित हो गया कि निषाद समाज है जो 10% है। आप बताइए ना, 1 नंबर वाला फंस हो या 2 नंबर वाला हो, लेकिन 1 नंबर वाला तो लालू जी कुर्सी पकड़ लिए, लेकिन 2 नंबर वाला को ट्रॉफी मिलना चाहिए। लेकिन आपने आज तक नहीं लिया, और 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 20 नंबर पे जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, और आप हवे में है। जब आप मैच होता है, जब मैच खेला जाता है तो जो जीता उसको ट्रॉफी दिया जाता है, और जो सेकंड होता है उसको भी ट्रॉफी दिया जाता है। लेकिन आप बिहार के सेकंड हैं, लेकिन आपको आज तक ट्रॉफी नहीं मिला, क्योंकि आप अपने वोट को नहीं समझ पाए, अपनी ताकत को नहीं समझ पाए, जिसका कारण है कि आज आप इतना लाचार मजबूर हैं। भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, इसके लिए जवाबदेही किसका? जो काम 70 साल 75 साल पहले होना था, उसके लिए आज हम लड़ रहे हैं। आप बताइए ना, बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन बिहार से बंगाल अलग हुआ। बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं है। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये मेरा अधिकार है। लेकिन आप बिहार के सेकंड हैं, लेकिन आपको आज तक ट्रॉफी नहीं मिला, लेकिन आप अपने अधिकार को नहीं ले पाए। आज मैं यूपी बिहार झारखंड जाता हूं, 137 जिला घूमता हूं, और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता। लेकिन आरक्षण नहीं मिलने के कारण आज आपके बच्चे सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है, दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है, अपने घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है। उसके लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ना पड़ेगा। अभी 4 महीने के बाद ठंड आएगा, 3 महीने के बाद दिसंबर जनवरी का महीना होता है, बहुत ठंड होता है बिहार में। लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उसी जगह आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलता है, मछली मारने के लिए तालाब में उतरता, पानी में, फिर मछली मारता है ऐसे ठंड में, फिर वो बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, कितने मजबूर है आपका बच्चा? क्या उसका अधिकार नहीं है? जैसे दूसरे लोग अच्छी जिंदगी जी रहा है, वैसे आपके बच्चे को अधिकार नहीं है अच्छा जीने के लिए? तो इसके लिए कौन लड़ेगा? आज आप देखते होंगे, आप बच्चे को जिंदगी जन्म तो देते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है निषाद कुल में, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। आज बिहार में निषाद ऐसा होगा, कम से कम 95% निषाद ऐसा होगा जो प्लेन पे बैठा नहीं होगा। 5% लोग बैठे होंगे। अगर बंबई जाना है तो 48 घंटा धक्का खा के जाएंगे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है 2 घंटे में बंबई पहुंच जाएंगे। जब आपके घर पे बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, धक्का खाते रहते हैं, आपके बच्चे का इलाज नहीं होता है। और बहुत सारे माता बहन जो है अपने बच्चे को अपनी गोद में दम तोड़ते हुए देखते रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। वही जगह पे जो धनवान है, पैसे वाला है, अगर उसका बच्चा कोई बीमार पड़ता है
तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है, उनको इलाज कराता है, उसको जिंदगी देते हैं। और आप क्या देते हैं? आप उनको मौत देते हैं। इन सबसे कौन लड़ेगा? कैसे लड़ाई होगा? इसके लिए तो दो ही काम करना पड़ेगा ना। एक तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है। काश अगर हमारे जात में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते तो आज हमारे समाज में इतना तकलीफ नहीं होता, हमारा समाज भी आगे बढ़ गया रहता। आज निषाद को आरक्षण मिल गया होता, और निषाद को आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, पढ़ लिख कर आगे बढ़ा हुआ रहता। तो बाबू साथियों, माता बहन नौजवान साथी, समय आ चुका है। आप अपने हक अधिकार के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपके पूर्वज ने शहीद हुआ, तब देश आजाद हुआ। ये लड़ाई लड़ने के टाइम में अंग्रेज से कौन था? हमारे पूर्वज था, जिसको अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम से जानते हैं। ये लोग हमारे पूर्वज था। इस देश को आजादी इसलिए नहीं दिलाए कि हम गुलाम बन के रहे। उनका संकल्प यही था कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि हम गरीब है, लाचार है, हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों। हमने 4 नेता का नाम लिया, ये भी गरीब थे, लेकिन इन्होंने अपनी बदलाव लाया ना, अपना समाज का बदलाव लाया, अपना सर ऊंचा किया। मुझे देखिए, मैं भी गरीब के घर में जन्म लिया, कोई अंबानी या टाटा के घर में जन्म नहीं लिया। जहां पिताजी मछली मारते थे वहीं पे मेरा जन्म हुआ। दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म हुआ। हर तरह से गरीबी के जिंजीरों में बंधे हुए थे। लेकिन मैंने क्या किया? 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर परिवार के साथ रहना होता, उस उम्र में गांव को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपए रोज पर मैं मजदूरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपने नसीब को मैंने बदला। मैं कामयाबी झंडा गाड़ दिया बंबई जैसे शहर में। जब बिहार में हमने क्रांति ला दिया तो आपने देखा ना, भाजपा वाला वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आजादी से लेकर अब तक गुलाम बन के है और आने वाला समय में भी गुलाम बन के रहे, ये मालिक ना बने। और इसी की वजह से 4 विधायक हमारा ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। उनको पता चल गया कि बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा। और जब सरकार बना लेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा मल्ला का बेटा, तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो एक षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया और हमको पावर से बाहर कर दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, वो तो आज भी झुक गया है। कहता है कि सहनी जी, जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, साथ में आ जाइए, अपना पार्टी हमारे पार्टी में मिला लीजिए और बिहार में हमारे दल में आ जाइए और बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइएगा। वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम कहा, भाई हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है साथियों, गुलामी नहीं करना है। वो आज बुलाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्रियों बना देंगे, लेकिन वो कहेंगे, जो कहेंगे वही हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो पावर कुछ नहीं रहेगा। और ज्यादा बोलेंगे तो हटा देगा। तो इधर जात भी गया, इधर भात भी गया। तो भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए साथियों, जात नहीं जाना चाहिए। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक माता बहन नौजवान साथी हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर रहा ना, तो देश का प्रधानमंत्री घबराने लगा, डरने लगा है कि मुकेश सहनी क्या करेगा। ये लगता हमारा कुर्सी छीन के रहेगा। आज डरने लगा, परेशान होने लगा है। कि ये हमारी उपलब्धि है साथियों। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना।
हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।